महाराष्ट्र पुलिस 24 घंटे चौकन्नी रहकर जनता का भरोसा जीत चुकी है। चाहे वो 26/11 का मुंबई पर किया गया हमला क्यों ना हो, पुलिस द्वारा दी गई शहादत के बदौलत ही आज महाराष्ट्र की जनता सुकून से जिंदगी गुजारती नजर आ रही है। कोरोना महामारी के चलते भी महाराष्ट्र पुलिस का कार्य काबिले तारीफ रहा है। 24 घंटे गश्त लगाते हुए जान हथेली पर रखकर महाराष्ट्र पुलिस ने जनता की रक्षा की है। महाराष्ट्र पुलिस के ऐसे ही जांबाज तथा जनता में रहकर उनसे मिलजुल कर कार्य करने वाले पुलिस अफसर ने हमारे संवाददाता अशोक लाड से बातचीत की है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के पुंडलिक नगर पुलिस थाना के इंचार्ज घनश्याम सोनवड़े पूरे शहर में एक अच्छे व्यक्ति के तौर पर मशहूर हैं। घनश्याम सोनवड़े के कहने के अनुसार वो एक किसान परिवार से हैं। आज हर कोई इंजीनियर तथा डॉक्टर बनने की इच्छा रखता है, वहीं बचपन से उन्हें पुलिस फोर्स में शामिल होना था। आज घनश्याम सोनवड़े की कोशिश की वजह से ही थाने के कार्य क्षेत्र में कोई भी केस पेंडिंग नहीं है या थाना जीरो पेंडेंसी पर आ गया है। सफलता का श्रेय औरंगाबाद शहर के पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता, डीएसपी, एसपी तथा अन्य सीनियर अफसर तथा उनकी टीम के सदस्यों को देते हैं। इसके लिए वह जनता, स्थानीय एमएलए तथा राजनीतिक लोगों को भी धन्यवाद देते हैं। आज पुंडलिक नगर पुलिस थाने के कार्य क्षेत्र में महिलाएं तथा बुजुर्ग बेखौफ होकर चलते हैं। कोरोना महामारी के चलते भी सोनवड़े का कार्य सराहनीय रहा। कई जरूरतमंद लोगों की भी सहायता उनके द्वारा की गई। आखिर में उन्होंने जनता से दीपावली के त्योहार पर ज्यादा भीड़ न जमाने और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर 6 फीट की दूरी बनाए रखने की तथा जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की अपील की है। जनता की रक्षा करने हेतु घनश्याम सोनवड़े तथा उनकी टीम 24 घंटे जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं। नमस्कार, मैं अशोक लाड TV1 इंडिया न्यूज चैनल से। इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगाबाद शहर के पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन के भीतर और हमारे साथ जो यहाँ के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर घनश्याम जी सोनवड़े हैं। सतरक्षणाय खल निग्रहणाय, ये जो महाराष्ट्र पुलिस का ब्रीद है उसी को मानते हुए इन अफसर का कार्य शुरू है। तो आइए हम कुछ बातचीत करते हैं घनश्याम जी सोनवड़े सर से। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी सर। सबसे पहला सवाल हमारा आपसे यही है, जो कि हमें पता चला है आप एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हो। आपके माता पिताजी या फिर आपका परिवार है वो किसान परिवार है और उसके बावजूद भी आपने बजाय डॉक्टर, इंजीनियर ये बनने की न सोचते हुए पुलिस फील्ड जो ज्वाइन की है सर, उसके बारे में हमें आप बताइए। एक तो ये फील्ड यूनिफॉर्म वाली सर्विस है। यूनिफॉर्म का मुझे माध्यमिक स्कूल से ही अट्रैक्शन रहा। डिसिप्लिन फोर्स है, 24/7 जनता की सेवा करने का यहाँ पे अवसर है। ये एक साधन है जनता की सेवा करने के लिए। लोगों पे जो अन्याय होता है उसको दूर करने के लिए, गुंडागर्दी को ख़त्म करने के लिए, कानून के दायरे में रहते जगह से उखाड़ के फेंकने के लिए। दूसरी बात, डॉक्टर, इंजीनियर मेरे घर में इतने पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए मुझे उसके बारे में थोड़ी जानकारी थी नहीं, ऐसा नहीं, मगर कुछ हटके करने का बचपन से स्वभाव था। मैं खेलकूद, जैसा पढ़ाई लिखा में आगे था वैसे खेलकूद में ही आगे था। तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें फिजिकली और मेंटली आदमी स्ट्रांग बनता है। इसलिए मुझे ये डिपार्टमेंट का अट्रैक्शन एक 7वीं कक्षा से 8वीं कक्षा से रहा और मैं कोशिश करके ये डिपार्टमेंट में दाखिल हो गया। सर, जैसा कि आज हम देखते हैं शहर के बाकी पुलिस स्टेशन में बहुत से केसेस पेंडिंग है, किंतु जैसे ही हमें यहाँ आने के बाद पता चला कि आपके पुलिस स्टेशन के तहत जो जीरो पेंडेंसी है, इसका राज क्या है सर, वो जरा हमें दर्शकों को बताएं। इसका राज है जो सीनियर पुलिस डिपार्टमेंट में सुपरविजन हर एक ऑफिसर जो उससे जो सीनियर रैंक ऑफिसर उसका सुपरविजन होता है। यहाँ के जो ऑनरेबल CP सर है निखिल गुप्ता सर, ये उनकी पॉलिसी है, उन्होंने हमें दिया हुआ टारगेट है जीरो पेंडेंसी का। और पुलिस डिपार्टमेंट डिसिप्लिन डिपार्टमेंट है। सर का आदेश हमारे लिए सबसे बड़ा होता है, उसका इम्प्लीमेशन करना एक मेरा ड्यूटी है, मेरा फर्ज है एक। इसीलिए और दूसरी बात यह है कि जितने फास्ट यूनिकेट डिस्पोजल करेंगे उतना उसको कोर्ट से कन्विक्शन होगा, यानी पेंडिंग नहीं रहेंगे। जनते को एक सेटिस्फेक्शन भी होगा और जनते को न्याय मिलेगा। जिस पे अन्याय हुआ है उसको कानून के दायरे में रहकर अपन न्याय दिला सकते हैं। और इसीलिए सिंसेरिटी से एक ड्यूटी है और एक आउटस्टैंडिंग वर्क है और मेरा स्वभाव है कि आउटस्टैंडिंग एक्सलेंट वर्क ऑलवेज करते हैं। सर, जैसा कि यहाँ के जनता से हमने बातचीत की, उनके कहने के मुताबिक जो अफसर
पुडलिक नगर पुलिस स्टेशन के जो है यानी जो कि आप यहाँ के इंचार्ज हो, वो जनता में यानी हमसे मिलजुल कर कार्य करते हैं और उसी की बदौलत आज जो हमारे यहाँ शांति कायदा तथा सुव्यवस्था का जो कुछ भी ऐसी सवाल पैदा नहीं होता है। और एक तरह से ये जो पुलिस के प्रति जो जनता में जो एक डर लगा रहता था, यानी कि नहीं अभी पुलिस प्रशासन के जो अफसर है वो बहुत अच्छे हैं, वो हमसे मिलजुल कर काम करते हैं और इसलिए यहाँ का जो क्राइम रेट है बहुत ही कम हो चुका है सर। तो इसके बारे में आपने आपके टीम को कुछ हिदायत दी है? देखो, पुलिस डिपार्टमेंट में जो यूनिट हेड रहता है उनकी जो प्रायोरिटी रहती है वो उनके अंडर काम करने वाले उनके सबऑर्डिनेट की प्रायोरिटी होना चाहिए। जैसे हमारे सीपी सर का कहना है कि तुम पब्लिक के लिए एक निर्भय वातावरण ये सिचुएशन रखो कि कोई भी आके तुम्हारे थाने में रिपोर्ट दर्ज करे, यानी उसको आने के लिए डर ना लगे या कोई मेडिकल की ज़रूरत ना हो। सीपी सर की पॉलिसी है, उसको 100% इम्प्लीमेंट करना ये मेरा आद्य कर्तव्य है। दूसरी बात रही गुने का प्रिवेंशन करना, इसीलिए जो हमारे सीपी सर डीसीपी सर एसीपी सर अलग अलग पॉलिसी बनाते हैं, उसको हम सिंसियरली यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। इसीलिए यहाँ पे गुने की रोकथाम हुई है। और रही यहाँ के नागरिकों की बात, तो मैं तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनका बहुत एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है। उसमें पीपल रिप्रेजेंटेटिव यानी लोक प्रतिनिधि हो, यहाँ के पार्षद हो, यहाँ के आमदार साहब हो, यहाँ के सभी पार्टी के कार्यकर्ता हो, उनका हमारे काम में बहुत एक अच्छा सहयोग रहता है, सपोर्ट मिलता है पॉजिटिव काम के लिए, यानी लीगली काम के लिए। तो ये सारा श्रेय मैं उनको देना चाहता हूँ कि सभी अवमत से यहाँ पे हमारे पुलिस दल को जो सहयोग मिलता है, इसलिए और वो जो हमारे पे दृढ़ विश्वास करते हैं उसीलिए उनको हैंड्स अप। सर, जैसा कि कोरोना काल में जो लॉकडाउन हुआ था उस जगह में आपने बहुत से लोगों को मदद की। एक जो पुलिस डिपार्टमेंट का जो कार्य है वो रखकर और उसे मानकर जो कार्य आपने किया है, और अभी जो फिलहाल भी कोरोना का डर अभी छाया हुआ है, और जैसे कि अभी 2 से 3 दिनों में दिवाली आ रही है, तो दिवाली में जो अभी खरीदी करने के लिए जो लोग जनता बाहर निकलती है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे सर? देखो, दीपावली है, दीपावली में लोग बाहर खरीदी करने के लिए, उत्सव मनाने के लिए बाहर आते हैं, छुट्टियाँ रहती है, छुट्टियों में लोग जुलूस करने इधर उधर जाते हैं। मगर इसे 2 प्रकार के थ्रेट है। अभी ये करंट सिचुएशन में एक वैश्विक पैंडेमिक का जो अभी दौर चल रहा है, उसका भी कोरोना की उसकी भी बहुत सारी खतरा पैदा हुआ है सभी विश्व को। इसको कल कई न्यूज़ ही कि यहाँ पे 0 मरीज़ मिले हैं, कोई मरीज़ नहीं मिले। इसको अपने को बरकरार रखना है। इसके लिए जो त्रिसूत्री होती है, जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे अपील किया है, मास्क यूज़ करना, उसके बाद में सैनिटाइज़र, मास्क यूज़ करना, सैनिटाइज़र और 6 फीट की दूरी रखना, और ज़रूरत है तो ही घर के बाहर आना, इसका पालन करना चाहिए। मैं विनम्रता से यहाँ पे आपके माध्यम से आह्वान करूँगा लोगों को। और दूसरी बात रहती है इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, जो यहाँ ऐसे पीरियड में ठंडी काल के पीरियड में बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आते हैं, तो वो जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहाँ पे रश होता है, उसे जगह को टारगेट बनाते हैं और कोई घातपात करने का संदेश होता है। इसलिए लोगों ने रश नहीं करना चाहिए, घर में ही रहो, सुरक्षित रहो, ये मैं उनको आह्वान करूँगा, अपील करूँगा। तो ये थे घनश्याम जी सोनोने, जिन्होंने कहा कि कोरोना का डर अभी खत्म नहीं हुआ है। दिवाली में जो जनता खरीदी करने के लिए बाहर जाती है, तो उन्होंने एहतियात बरतना चाहिए और खुद की सुरक्षा खुद के हाथ में है। वैसे तो पुलिस प्रशासन पूरी तौर से 24 घंटे अलर्ट है। औरंगाबाद से अशोक लाड की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।